भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर बम, जिसे नहीं रोक पाएगी दुनिया की कोई भी ताकत। अमेरिका छोड़ो, रूस के पास भी नहीं है इससे ताकतवर कोई बम। एक बार फटा तो 100 देश तबाह। भारत की यह ताकत देख पागल हो गई पूरी दुनिया। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। चीन, अमेरिका और रूस हर जगह भूचाल आ गया है। भारत ने एक ऐसा बेहद एडवांस बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। देखा जाए तो भारत एक के बाद एक एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास ही है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस हथियार को मार गिराना नामुमकिन हो रहा है। और भारत के हथियार की ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत के हथियार को खरीदने के लिए पागल हो चुकी है। कई देशों से भारत के लिए बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं और यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने यह जो बम बनाया है उसका नाम है सेबेक्स 2 और यकीन मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहाँ तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ओनिल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था अब तक, वह अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से पछाड़ दिया है कि अमेरिका शॉक में चला जा चुका है। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि भारत जो अब तक अपने 70 से 80% हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मदर ऑफ बम तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर सेबेक्स 2 नहीं हो सकता। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो सबूत देने वाले हैं, उसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर बात करें सेबेक्स 2 की, तो यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह है कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है, यानी कि इसे DRDO या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लेथलिटी रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बम होते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि TNT के साथ उनकी जो लेथलिटी रेट है उसे मापा जाए। और यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल सेबेक्स 2 बम की खासियत यह है कि इसका जो TNT के मुकाबले लेथलिटी रेट है वह 2 गुना से भी ज्यादा है। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, अगर उसके लेथलिटी रेट की बात करें तो उसका लेथलिटी रेट मात्र 1.2% है। जी हाँ, यानी कि लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है इसका लेथल रेट। आप इसे ध्यान से समझना, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप ऑन पेपर देखोगे, जो मदर ऑफ ऑन बम है वह ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर सेबेक्स 2 1 किलो का है, तो मदर ऑफ ऑन एल बम 5 या 5.5 किलो का है, यानी अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने सेबेक्स 2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सेबेक्स 2 का, वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे तो सेबेक्स 2 का भी और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सेबेक्स 2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर भारत सेबेक्स 2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक नया वर्जन बनाता है, जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराकर हमला कर सकते हैं, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑनिल बम है वह कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लेथलिटी रेट के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। इतना ही नहीं,
कई लोग अब कहेंगे कि रसिया के पास भी तो है ATVIP, जिसे फादर ऑफ ऑनल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, वह इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह जब फटता है यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है तो इसमें थर्मोबैरिक अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इसलिए वह अलग कैटेगरी है। वह नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता और यही कारण है कि भारत का सेबेक्स 2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है। इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी जानकारी यह दे दें कि सेबेक्स 2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था, जो नॉन न्यूक्लियर की लिस्ट में आता है, वह ब्रह्मोस 2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि मदर ऑफ ऑनल बम के आसपास ही था। लेकिन सेबेक्स 2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शौक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर ली। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई है। आपको बता दें कि जब भारत ने MRF टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनी इस डील को पाने के लिए सामने आई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थीं। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयर फोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 फाइटर जेट की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाएगा। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को फाइटर जेट बनाने की कंपनी तकनीक ट्रांसफर की जाए। और तीसरी शर्तें यह है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा, वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्त को मान लेगा, वह इस डील को हासिल करेगा। लेकिन बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था, उसमें कुछ अलग शर्तें थीं, जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियम के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील मानी जा रही है और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया था कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मौजूद जेट 2025 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एयरफोर्स को नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको लेकर टेंडर भी जारी किया था, जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। ये डील 18 से 20 बिलियन डॉलर की थी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।